दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? पुनर्जन्म, इस वीडियो में मिलेंगे वो राज जो बताएंगे ये जन्म आपका पुनर्जन्म है। आपने वो गाना तो सुना होगा, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार हमने जन्म लिया। इसका हिसाब हमारे चित्त में है। चित्त है एक डिस्क जिसमें 1,00,000 जन्मों की यादें जमा रहती है। मन और चित्त में फर्क है। चित्त कभी न खत्म होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। इसमें सबसे ज्यादा साफ होता है इस जन्म से पहले का जन्म, क्योंकि उस जन्म में मरते ही हम इस जन्म में आए हैं। ताजा मामला जरा ज्यादा साफ होता है। अब सवाल है कि हमारे पिछले जन्म के संकेत कैसे मिलते हैं। पूर्व मान लिया कि पुनर्जन्म होता है तो कैसे जानेंगे कि आपने पहली बार जन्म नहीं लिया है? कैसे माने कि इससे पहले आप कई जन्म ले चुके हैं? इसे चेक करने के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। क्या इस फिल्म में कोई लक्षण दिखाई देता है? देखिए, मधुमती 1948। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है। एक बेहतरीन कहानी है। शहरी बाबू आनंद को गांव की लड़की मधुमती से प्यार हो जाता है, पर दोनों मिल नहीं पाते क्योंकि मधुमती की मौत हो जाती है। दोनों पुनर्जन्म लेकर 30 साल बाद वापस मिले हैं और इस बार मधुमती का कातिल सामने है। इसमें ऊंचाई से गिरकर हीरोइन की मौत होती है। क्या आप ऊंचाई, पानी, आग से डरते हैं? चाहे इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ हो जिससे ये डर पैदा हुआ हो। वैसे तो डरना आम बात है, लेकिन जब आपको बेवजह कोई खास रंग, संख्या, स्वाद, कपड़े, गंध, जगह जैसी चीजें भी डराने लगे जिससे आम इंसान नहीं डरता, तो ये मामूली बात नहीं होती है। तो ये पिछले जन्म का इशारा ही है। किसी किसी में यह डर इस कदर हावी रहता है कि उसका जीना दुश्वार हो जाता है। मनोवैज्ञानिक चाहे इसे फोबिया कहे, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में कैसे समाया, सोचने वाली बात है। आपके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है, तभी तो आप उन बातों से डरते हैं। ये फिल्म क्या बताती है? देखिए, मिलन 1967। फिल्म की कहानी शुरू होती है गोपी और राधा की शादी से। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा राधा देवी और गोपीनाथ अपने हनीमून ट्रिप पर निकलते हैं। नदी पार करते समय गोपीनाथ को एक भंवर की झलक दिखाई देने लगती है जिसने उसे उसके पिछले जन्म में मार दिया था। किनारे पर पहुंचने पर उसे अपने और राधा के पिछले जन्म की कहानी याद आती है। पिछले जन्म में गोपी एक आम नाविक और राधा गांव की एक धनी परिवार की बेटी थी। राधा जब विधवा हो जाती है तो उसके साथ गोपी का नाम शामिल हो जाता है। जब लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों नदी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। कुदरत का कमाल ही होता है कि अगले जन्म में दोनों मिलते हैं और प्यार करते हैं। ये प्रेमी डूब कर मरे थे। आपने देखा होगा कि आपको उस घर या गली के सपने ज्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया है। इसी तरह आपने अपने पिछले जन्म में भी कई घरों में अपना जीवन बिताया है। उन घरों की यादें आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। वे यादें समय समय पर जागती रहती है। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी है। इस पर गौर करके यकीनन अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को साफ साफ देख पाएंगे।
हो सकता है किसी बोर्ड पर उस शहर का नाम भी दिखे जहां पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी ऐसे सपने साफ दिखते हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। अगर अक्सर आपको एक ही सपना बार बार आता हो जिसमें दिखने वाले लोग आपको जाने पहचाने लगते हैं, याद नहीं आता कि उन्हें कहाँ देखा है, लेकिन लगता है कि उन्हें जरूर कहीं देखा है, ये आपके पिछले जन्म के लोग हो सकता है उस जन्म में वो मददगार रहे हो, गहरे पड़ोसी या गहरे दोस्त रहे हो। आप में न चाहते हुए भी अनाथ बच्चों, बूढ़ों, अपाहिजों या भिखारियों के साथ खास दया का भाव रहता है। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पूर्व जन्म में ऐसी किसी दशा से गुजरे होंगे, जूझे होंगे। साफ मतलब है कि आप इससे पहले कई जन्म ले चुके हैं। किसी से पहली बार मिले हो पर लगता है कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं। एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों है, क्यों कोई अजनबी इतना अपना लगता है। दरअसल आप पिछले कई जन्मों से उस व्यक्ति के साथ गहरे रिश्ते में रहे हैं। पिछले जन्मों में वे आपके बेस्ट फ्रेंड या सोलमेट रहे होंगे। क्या कुछ बुरा होने से पहले आपको बुरा होने का एहसास होने लगता है? अनहोनी से डरे रहते हैं। इसे अपने मन का वहम भी नहीं कह पाते, क्योंकि ये हमेशा सही साबित होता है। ये संकेत बताते हैं कि आप में एक अनुभवी परिपक्व आत्मा है जो इससे पहले कई जन्म ले चुकी है, जो अनुभव से आज होने वाली घटना से ही आगे होने वाली घटना को भी भांप लेती है। हालांकि आपके पिछले जन्मों के इन एहसासों का आपके जीवन से कोई नाता नहीं है, ना कोई फायदा है ना नुकसान है। हाँ, ये संकेत है कि पहले जैसे आपकी आत्मा बार बार जन्म लेती रही है, वैसे आगे भी जन्म लेती रहेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे इशारा मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। उसकी धुंधली धुंधली याद रहती है, बस थोड़ा गौर करने की जरूरत है। अगर आपके साथ पिछले जन्म में बुरी घटना हुई है तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी अनहोनी की शंका से डरा रहेगा। आपकी पिछले जन्म में कुदरती मौत नहीं हुई है तो आप किसी अजीब और अनजानी घटना की शंका से जरूर डरे रहेंगे। पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती है। कभी कभी लगता है कि आज आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वो पहले भी ऐसे घट चुकी है। जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक जैसी घटना बार बार होती रहती है। इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी हाथ जरूर रहता होगा। ऐसा भी होता है कि जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद है, असल में इस जन्म में आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई हो। आप वैसी घटना दूसरे के साथ जब होते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होने लगता है। आप उस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जो उसके पिछले जन्म में घटी हैं। वो उसका बखान करने लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि यह उल्लू बना रहा है। आजकल बहुत कार्टून देखने लगा है। दरअसल ऐसे बच्चों के साथ अक्सर होता है, वो कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। तो ये लक्षण वो लक्षण है जो बताते हैं कि आप पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। ये संकेत समझने वाला उस पर गौर करके अभ्यास से वहां पहुंच जाता है जहां वह पिछले जन्म में था। इसके लिए जैन और हिंदू धर्म में जाति स्मरण के तरीके का प्रयोग होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिससे इशारा मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। उसकी धुंधली धुंधली याद रहती है, बस थोड़ा गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, ये सफर जारी रहेगा अगले एपिसोड में। आगे जानेंगे कुछ और गहरी बातें अगले पिछले जन्मों की। आज से आप भी अपने सपनों पर गौर करना शुरू करें, वही मिलेगा राज कई जन्मों का। फिर मिलेंगे। नमस्कार। मिली है और उन सब का किसी पिछले जन्म का संबंध है।
जिसे हम सब नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने इस पृथ्वी पर कितने ही जन्म लिए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन सब जन्मों का हाल मुझे याद है और तुम सब भूल गए हो क्योंकि तुम मानव हो। हाँ, कोई और ही शक्ति थी जो मेरी सीता को रातों को उठा कर ले जाती थी।